नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कीनिया में अडानी का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है और वहां का जो हवाई अड्डा ये बनाने वाले थे वो अटक गया है मामला। अदालत ने उसको स्टे कर दिया है और अडानी समूह ने कीनिया में धमकी दी है वहां के नेताओं को कि मैं आपकी पोल खोल दूंगा कि किस किस नेता ने कितना कितना बेनिफिट अडानी ग्रुप से लिया। आज मैं कीनिया की बात नहीं करूंगा, आज हम बात करेंगे एक और देश की जहां पर अडानी के खिलाफ जमकर लामबंदी हो रही है और यहां तक कि अडानी को देश से निकालने के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बात होगी श्रीलंका की और श्रीलंका में किस तरह से अडानी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं और मोदी और अडानी का श्रीलंका के रेफरेंस में क्या कनेक्शन है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। दरअसल हो क्या रहा है कि श्रीलंका के बारे में आप सबको पता है कि कितने बड़े अभूतपूर्व संकट से श्रीलंका अभी उभरा है। उभरा भी नहीं है, उभरने की प्रक्रिया में चल रहा है। वहाँ पर किस तरह का आर्थिक संकट आया, किस तरह सड़कों पर लाइनें लगी, तेल डीजल मिट्टी का तेल हर चीज़ का संकट हो गया और इसका कारण किस तरह से विदेशी मुद्रा की कमी था, किस तरह से श्रीलंका पर्यटन की कमी, विदेशी मुद्रा की कमी और बहुत सारी चीज़ों के कारण सिकुड़ता चला गया, सिमटता चला गया। इस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो उन दिनों बनाए थे। वहाँ के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, जनता सड़कों पर आ गई, महलों पे कब्जे हो गए, सब देखा हमने। लेकिन जब उससे निकलता है श्रीलंका तो एक नया श्रीलंका बन गया और नई श्रीलंका में जो वहाँ की ट्रेडिशनल पार्टियाँ थी, उन पार्टियों के मुकाबले में कई और बड़े नए राजनीतिक दल और कुछ पुराने राजनीतिक दल जिनको कोई पूछ नहीं रहा था वो शक्तिशाली होने लग गए हैं। ख़ास तौर पर श्रीलंका की वामपंथी पार्टियां जिनको जब तक देश को ये झटका नहीं लगा था, कोई पूछता नहीं था, वो दोबारा से पावर में आ गई हैं और बड़ी हो गई हैं। उन्हीं पार्टियों में से एक है और वो है श्रीलंका की मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना, JVP कहते हैं उसको, ये पार्टी। और उसने वादा किया है कि इस वीकेंड में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें राष्ट्रपति चुनाव में अगर वो जीत जाती है तो अडानी समूह का जो पवन ऊर्जा का ठेका है, विंड एनर्जी का, उसको वो रद्द कर देगी। पवन ऊर्जा का ठेका क्या है, कैसे मिला है, इसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। लेकिन उनकी तरफ से एक मोर्चा चुनाव लड़ रहा है जिसमें राष्ट्रपति पद के उनके उम्मीदवार भी हैं और श्रीलंका में जो ऊर्जा प्रभुसत्ता है श्रीलंका की, उसके लिए खतरा ये कहा जा रहा है और दिशा नायके ने कहा है कि हाँ, हम इसे निश्चित रूप से रद्द करेंगे अडानी के सौदे को। इससे हमारी ऊर्जा संप्रभुता को खतरा पहुंचता है। ये पार्टी भारत के खिलाफ भी धारणा रखती है और इसी वजह से जब से आर्थिक संकट आया है तो वहाँ पर इस पार्टी को नए तरीके से पांव जमाने का मौका मिला है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ का गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ था उस पूरे अत्याचार थे, वो उभर कर सामने आया और उसने इस पार्टी को अटूट समर्थन दिया जो इस क्रांति से पहले जो भी श्रीलंका में हुई है, इस पार्टी को पूछना बंद कर चुके थे। दरअसल अडानी के खिलाफ इतना माहौल क्यों बना? होने को तो वहाँ चीन के अपना जो है पोर्ट हैं, चीन का बड़ा सारा कारोबार है, चीन की बड़ी जड़ें मजबूत हैं, लेकिन श्रीलंका विरोध नहीं करता। बड़ी संख्या में रूसी पर्यटक वहाँ आते हैं, रूस के लोग आते हैं, श्रीलंका कभी उसका विरोध नहीं करता। अलग अलग देशों से, मालदीव से भी उसकी रिलेशनशिप बनी रहती है। लेकिन भारत की तरफ से अडानी के प्रोजेक्ट का इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। संक्षेप में और सरल भाषा में समझ। दरअसल फरवरी 23 में ही पिछले साल जो श्रीलंका का इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वहाँ पे, उसने $442 मिलियन की एक मन्नार पावन परियोजना को मंजूरी दी। ये पुनेरिन और मन्नार में पवन ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। अब पवन ऊर्जा संयंत्र क्या लगेंगे, ऐसे एकदम तस्वीर बताता हूँ एकदम क्लियर। ये दो इलाके हैं, मन्नार और पुनेरिन। यहाँ पर क्या होगा, बड़े बड़े खंभे लगेंगे और उनके ऊपर वो गोल गोल घूमने वाले चक्री वाले जो टरबाइन होते हैं वो लगेंगे और उनसे वहाँ पे हवा से बिजली बनेगी
और ये बिजली बनाने का प्लांट लगाया है 440 मिलियन डॉलर की मदद से हमारे विनोद अडानी जी ने। ये ठेका वहाँ जो मिला, ये ठेका ही अपने आप में विवादास्पद ठेका था और ये माना गया कि अडानी को ये ठेका दिया गया करप्शन के कारण और भारत की संप्रभुता पे, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका की संप्रभुता पे विदेशी प्रभाव के कारण। विदेशी प्रभाव मतलब भारत। दरअसल 2022 के जून में श्रीलंका का जो विद्युत बोर्ड था, शिलोंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे दिल्ली विद्युत बोर्ड है उस टाइप का, उसके एक प्रेसिडेंट, उसके जो चेयरमैन थे, चीफ थे, उनका नाम था एमएमसी फर्डिनांडो। एमएमसी फर्डिनांडो, उन्होंने पार्लियामेंट की एक कमेटी है जो जांच कर रही थी, उस कमेटी में वो अपीयर होने कर इंक्वायरी में, जैसे हमारा स्टैंडिंग कमेटी होती है इसकी उसकी हम लोग जेपीसी बनाते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट की कमेटी थी, संसद को बताया, ऐसे समझ लो मोटे में, कि भैया मैंने जो ठेका दिया है अडानी को इसलिए दिया है क्योंकि मुझे राष्ट्रपति ने कहा कि इनको ठेका दे दो क्योंकि मोदी का प्रेशर आ रहा है। अब आप बताइए कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री का प्रेशर आ रहा है इसलिए ठेका दे दो, कोई राष्ट्रपति कहे तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उस देश की तो आज़ादी पे सवाल हो गया ना। कल के दिन हमको कोई पता चले, कोई कहे नहीं, पता चले हमको कि साहब जो शी जिनपिंग के कहने पे मोदी जी कह रहे हैं शी जिनपिंग के कि भाई इनको ये वाला प्लांट लगाने का ठेका दे दो, तो धक्का तो लगेगा, क्योंकि ये तो चीन की गुलामी आपने स्वीकार कर ली। ऐसे श्रीलंका ने भारत की गुलामी स्वीकार कर ली क्या? ये धक्का लगा। और उन्होंने कहा कि ये जो नई ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका जो ठेका है, उसमें जो अडानी को ठेका देना है, ये ठेका मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझसे मोदी जी का दबाव था राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति ने कहा तो मुझे देना पड़ा। अब ये संसद की जांच में बता रहा है वो आदमी, पार्लियामेंट्री कमेटी में मसला उठ गया। उसके बाद तमाम सारा दबाव आना शुरू हो गया उसके ऊपर। फिर उस आदमी ने बयान वापस ले लिया, फिर बयान वापस लेने के बाद उसने फिर बयान दिया। इस तरह की लगातार परिस्थितियाँ चलती रहीं और इस बीच में ये उठापटक हो गया। तो एक पूरा माहौल बन गया वहाँ पर कि भैया ये जो हिंदुस्तानी हैं और जो अडानी का ठेका है, ये मोदी जी के कारण हुआ है और ज़बरदस्ती कराया मोदी ने, तो ये हमारे देश की संप्रभुता पे सवाल है। इसलिए मैंने कहा ऊर्जा संप्रभुता का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इसको लेकर लगातार वहाँ पर तनाव चल रहा है। अब हुआ क्या, संपत सेन विरत ने, प्रोफेसर संपत सेन विरत ने, ये वहाँ के एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो मन्नार द्वीप है वहाँ का, वहाँ पे अगर आप ये लगा दोगे पवन चक्की क्या, पवन ऊर्जा का संयंत्र, तो इससे पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। बोले क्या पड़ेगा? बोले जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो इस रास्ते से होकर गुजरते हैं और इस रास्ते में जब ये बड़े बड़े पंखे घूम रहे होंगे तो ये बहुत बड़ी पर्यावरण की त्रासदी होगी। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे बना हुआ है जहाँ से पक्षी निकलते हैं। इस मामले को लेकर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अडानी के प्रोजेक्ट के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। अब ये एक दूसरा स्यापा हो गया। पहला स्यापा ये था कि भ्रष्टाचार के जरिए वहाँ के राष्ट्रपति पे दबाव डाल के मोदी जी के ज़रिए उनको ठेका दिलाया गया। दूसरा दबाव ये हो गया कि वो जो ठेका दिया गया, जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उसके कारण बवाल हो गया है। ये सितंबर 23 का मामला है। इसको लेकर बहुत सारी कानूनी चुनौतियां आई, क्योंकि याचिका में 67 लोगों और संस्थाओं ने अपने दस्तखत किए। अब इस याचिका से क्या हुआ कि यह याचिका केवल अडानी के प्रोजेक्ट के लिए नहीं थी। श्रीलंका के 67 धुरंधर सरकारी विभाग, बहुत सारे लोगों को इसमें घसीट लिया गया अदालत में कि तुमने इसको परमिशन कैसे दे दी। ये नामजद किए गए हैं 67 लोगों और संस्थाओं को श्रीलंका के, यानी श्रीलंका के जो पावरफुल लोग हैं वो सारे के सारे इसके लपेट में आ गए। इसमें यह कहा गया कि इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर जो रिपोर्ट आई है उसकी एक्यूरेसी खतरे में है, वो रिपोर्ट सही नहीं है, वो डाउटफुल है, उस पर सवालिया निशान है। और इस तरह से ठेका देने की प्रक्रिया, सरकारी समझौता बनाना, बहुत सारे सवाल इस पर उठने लग गए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला श्रीलंका के चल रहा है। तो क्या हुआ, दो चीज़ें हो गई। एक तो ये हुआ कि भ्रष्टाचार का मामला,
दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। एक याचिका में और विवाद उठाया कि अडानी को जो बिजली की रेट दिए जा रहे हैं, जो दर दिए जा रहे हैं, ये अडानी को हर जगह विवाद देखना पड़ता है कि जहाँ पर भी अपना बिजली घर वगैरह लगाते हैं अनाप शनाप रेट से सप्लाई करते हैं और वो वहाँ की लोकल रेट से भी ज़्यादा होता है। तो उसके बाद में आलोचना होना स्वाभाविक है। बांग्लादेश का उनका प्रोजेक्ट भी इसी तरह से खतरे में पड़ा है क्योंकि वहाँ वो जो स्थानीय रूप से बिजली बना रहे थे उससे कई महंगी, 4 गुना महंगी शायद बिजली इन्होंने खरीदने का समझौता कर लिया। जो मैडम बैठी हुई हैं यहाँ पे, शेख हसीना, जान बचाते हुए। तो जो समझौता हुआ उसमें जो $0.826 पर यूनिट का जो दाम तय किया गया था उसको लेकर विवाद है और ये कहा गया है कि भारत में अडानी सिर्फ $0.04 यानी 2 गुने से ज़्यादा दाम पर श्रीलंका में अडानी बिजली बना रहा है और भारत ने ये कम पैसे पे आधे दाम पे बिजली बेचता है, तो हम इससे बिजली क्यों लें? ये सवाल भी याचिका में उठाया गया। इसके साथ साथ ज़मीन की लीज, जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया उसके मालिकों को दिए गए मुआवजे और बहुत सारी जानकारी पर भी इस याचिका में सवाल उठाए गए हैं। ठीक वैसे सवाल हैं जैसे कि भारत में अडानी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। शुरू से जब अडानी जी मोदी गुजरात में थे तब भी पता चला कौड़ियों के भाव में ज़मीन दे दी, मुफ्त के भाव ज़मीन दे दी, 1 रुपये मीटर में ज़मीन दे दी, इस तरह के आरोप लगते रहे थे। हमने जो बांग्लादेश का प्रोजेक्ट लगाया गोड्डा में, वहाँ पर भी मुआवजे को लेकर, स्थानीय लोगों की परमिशन को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर सवाल उठे हैं। गोड्डा प्रोजेक्ट वही है जिससे बांग्लादेश को बिजली भेजी जाती है और अब बांग्लादेश में संकट होने के बाद सरकार ने तुरंत कानून बदल दिया और ये कहा कि नहीं अब आप भारत में भी बिजली बेच सकते हो। पहले वो एक्सक्लूसिवली बांग्लादेश के लिए बनाने वाला था। खैर, इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो अल्टरनेट जगह हो सकती थी जहाँ पे इसको लगाया जा सकता था उसको लेकर गंभीरता से जांच नहीं की गई है, ये भी कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि ये देश हित के खिलाफ है और सरकारी और देश की संपत्ति के खिलाफ ये एक मसला उठ गया। साथ साथ अडानी विरोधी जो सेंटीमेंट है वहाँ पे ज़बरदस्त चल ही रहे हैं। तो ये 3-4 मसले इनके खिलाफ आए और उसमें सबसे ऊपर क्या हो गया, अब ये बन गया पॉलिटिकल एजेंडा। मैंने बताया कि जेवीपी पार्टी अडानी जी को अब कह रही है कि भैया यहाँ से इनको रुखसत करो, इनका प्रोजेक्ट रद्द करो। तो इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट जो पवन ऊर्जा का है वो अटक गया है। कीनिया में इनका एयरपोर्ट अटक गया, यहाँ ये अटक गया और बांग्लादेश में भी इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी खतरे में पड़ चुका है। बहरहाल अडानी के लिए संकट के बादल चारों तरफ से गहरा हुए हैं, लेकिन अडानी जी का शेयर जो है वो उतनी तेज़ी से इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन एक कारण जिसको अडानी जी खुद मानने को तैयार नहीं है वो हमारे सामने आ चुका है। वो कारण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जब अडानी जी के शेयर मार्केट में बिकने खरीदे ही नहीं जाने हैं, ज़्यादातर शेयर अडानी जी अपने खुद ही बेचते हैं, खुद ही खरीदते हैं। अगर हिंडनबर्ग के आरोप सही हैं तो बाज़ार तो गिरने से गिरेगा ही नहीं। ऊपर से अडानी के शेयर संभालने के लिए देश भर के जो घरेलू म्यूचुअल फंड हैं, हम SIP में जो जमा करते हैं पैसे, वो सब भी बचाने में लगे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो स्टेबल हैं, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्योंकि हर जगह से झटके लग रहे हैं और ये झटके अभी, ये तो पॉलिटिकल झटके, दूसरे झटके आ रहे हैं क्योंकि अगले हफ्ते चुनाव है। ये नई पार्टी है, ये आएगी और कुछ ठीक ठाक सीटें ले आई तो अडानी के लिए दिक्कत संसद में भी वहाँ के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं इसको हम वैनिश ही कर देंगे, हटा देंगे। और बाकी सारी पार्टियाँ जो है इसमें लगी हुई है कि भैया ये एक अच्छा मुद्दा मिल गया है अडानी वाला पुरानी सरकार के खिलाफ, तो उसको हम बहुत उठाएंगे। तो नवंबर तक चुनौतियां इनको झेलनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था कि नवंबर तक पोजीशन ली हुई है हिंडनबर्ग ने और वो इस बीच में तैयारी कर रहा होगा कि कोई एक बड़ा धमाका फोड़ दे। अब वो कब फोड़ेगा, क्या फोड़ेगा, पता नहीं। बहरहाल लेकिन ये जो सूचनाएं हैं ये इससे ये पता लगता है कि मोदी जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विदेशी यात्राओं में, अभी परसों का ही मेरा एपिसोड है उसको रिपीट करना ठीक नहीं है, कि किस तरह से विदेश यात्राओं में अलग अलग तरीके से मोदी जी अडानी जी को ले जाते रहे हैं, इनकी मुलाकातें कराते रहे हैं, उनको ठेके दिलाते रहे हैं, ये आरोप लगते रहे हैं। और उसी सिलसिले में ये श्रीलंका वाला ठेका भी था जिसमें सीधे मोदी जी का नाम आया था और इसके कारण मोदी जी ही नहीं, भारत के प्रति भी एक चिढ़न श्रीलंका में पैदा हुई और अब वो प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया है। कीनिया का मामला आप देख ही रहे हैं, कीनिया में भी मोदी विरोधी प्रदर्शन होने लगे हैं अडानी के साथ साथ, कि अडानी जो है मोदी के कारण है, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी लोगों को पता है। जो भी है,
ये एक खबर है, एक सूचना, एक जानकारी है, वो मैंने आपको दे दी है। इसका बैकग्राउंडर भी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काम की लगेगी। नमस्कार, जय हिंद।